Hello everyone, I am Shweta and my today's presentation is for class 1 subject English grammar. The name of the book is PC Wren's. Today's topic is lesson 2 of forming words. This is lecture 1 of lesson 2 forming words. In our previous lecture हमने अपने previous lecture में पढ़ा था about the alphabet. हमने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम इस लेक्चर में फॉर्मिंग वर्ड्स मीन शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 1 ऑफ लेसन 2 फॉर्मिंग वर्ड्स। So this is lesson number 2 forming words. Let's see the meaning. The meaning of forming words means शब्द रचना। फॉर्मिंग वर्ड का मतलब होता है शब्द रचना। शब्द रचना मीन्स शब्दों को बनाना, दैट इज शब्द रचना। So the first question is WHAT, what is a word? First question is what is a word? WHAT, what? WHAT, what? What means क्या? What means क्या? What is a word? What is a word? What का मतलब होता है क्या? What is a word? Word क्या है? शब्द क्या है? So let's see its definition. A word, W-O-R-D, word. A word, I-S, is a group, G-R-O-U-P, group, G-R-O-U-P, group. A word is a group, O-F, of letters, L-E-T-T-E-R-S, letters. A word is a group of letters which gives a P-R-O-P-E-R proper meaning, M-E-A-N-I-N-G, meaning. Let's read again. A word is a group of letters which gives a proper meaning. शब्द क्या है? शब्द जो है वो लेटर्स का ग्रुप है जो हमें प्रॉपर मीनिंग देता है, हम उसे वर्ड कहते हैं। Let's read it again. WHAT, what? WHAT, what? What means क्या? What means क्या? What is a word? What is a word? What is a word? शब्द क्या है? A word is a group, G-R-O-U-P, group of letters, L-E-T-T-E-R-S, letters, which gives a proper meaning. A word is a group of letters which gives a proper meaning. वर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेटर का ग्रुप है, लेटर्स का ग्रुप है जो प्रॉपर मीनिंग देता है। अब नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, लेट्स सी द एग्जाम्पल। FOR, for, EXAMPLE, example. For example, example means उदाहरण, उदाहरण के लिए। Now let's see here. On one side, AEGPQ. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? AEGPQ. ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। एंड ऑन द अदर साइड यू कैन सी APPLE, एप्पल. ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। तो AEGPQ, इससे कोई मीनिंग निकल रहा है? नो, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। सो इट इज नॉट अ वर्ड, इसलिए यह वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, इसे हम शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसे हमने कभी सुना भी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? AEGPQ, इसका कोई मतलब नहीं है, तो यह शब्द नहीं है। On the other side, the next word is written APPLE, apple. APPLE, apple. Apple सुना है? हाँ, एप्पल सुना हुआ है। एप्पल मीन्स सेब, एप्पल मीन्स सेब। अब इसका प्रॉपरली अरेंज्ड है और इसका मतलब भी निकल रहा है। सो दिस इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड, ये एक शब्द है। फिर से हम पढ़ते हैं
AEGPQ, यहाँ पे भी ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसमें भी लेटर्स का यूज किया गया है, लेकिन ये वर्ड नहीं है क्योंकि इसमें कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। और दूसरी साइड APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, एप्पल मीन्स सेब, हमने एप्पल सुना भी है और इसका मीनिंग भी है, एप्पल का मतलब होता है सेब, सो इसका मीनिंग निकल रहा है, सो इट इज अ वर्ड। जो दूसरी साइड है AEGPQ, इट इज नॉट अ वर्ड, on the other side APPLE apple, it is a word, यह एक शब्द है, और AEGPQ यह एक शब्द नहीं है। सो बोथ आर ग्रुप ऑफ लेटर्स, दोनों ही ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, दोनों में ही लेटर्स का यूज किया गया है, लेकिन एक जो है वो शब्द नहीं है और एक शब्द है, तो इसका मतलब है हम उन्हीं को शब्द मानेंगे जो हमें प्रॉपर मीनिंग बता रहे हैं। AEGPQ हमें ये कोई मतलब नहीं दे रहा, कोई मीनिंग इसका, तो इसलिए यह शब्द नहीं है। और दूसरी साइड APPLE एप्पल, यह एक शब्द है, ये एक मतलब दे रहा है हमें, एप्पल मीन्स से, तो यह एक शब्द है। लेट्स रीड इट अगेन। व्हाट इज अ वर्ड? अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives a proper meaning. वर्ड क्या है? वर्ड जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो हमें प्रॉपर मीनिंग, मतलब कि हमें प्रॉपर मतलब देता है। फॉर एग्जाम्पल AEGPQ, दिस इज नॉट अ वर्ड। APPLE एप्पल, एप्पल का मतलब होता है, एप्पल मीन्स सेब, सो इट्स वर्ड। Now let's see, there are 26 letters in the alphabet. ये हमने पहले वाले वीडियोस में भी पढ़ा था that there are 26 letters in the alphabet. और इंग्लिश में वर्ड को बनाने के लिए हम इन्हीं 26 लेटर्स का यूज करते हैं। तो ये हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, तो यही हमारे 26 लेटर्स हैं जिनका हम यूज करके वर्ड को बनाते हैं। तो हम इन्हीं 26 लेटर का यूज करते हैं वर्ड को बनाने के लिए। Now look at the following letters. First one is MNO. क्या ये वर्ड है? क्या इसका कोई मीनिंग है? Think about it. Second one is BAT, bat. क्या इसका कोई मीनिंग है? Third one is SCHOOL, school. क्या इसका कोई मीनिंग है? Fourth one is CTO. क्या इसका कोई मीनिंग है? तो as you can see on the screen, यहाँ पे 4 बॉक्सेस बने हैं और 4 बॉक्सेस में ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। Now see कि इसमें से कौन सा ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है वर्ड है और कौन सा ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड नहीं है। तो फर्स्ट वन इज MNO, MNO वर्ड नहीं है, ये हमने कभी नहीं सुना कि ये कौन सा वर्ड होता है, इसका ना ही कोई मीनिंग है, सो दिस इज नॉट अ वर्ड। सेकेंड वन इज BAT, बैट। हाँ, हमने ये सुना है बैट, BAT बैट, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, दैट इज अ बैट, और ये बैट एक बर्ड का भी नेम है, तो बैट। सो बैट ये एक वर्ड है क्योंकि इसका मीनिंग है। थर्ड वन इज स्कूल, SCHOOL, स्कूल। स्कूल का भी नाम सुना हमने, इट इज अ वर्ड, इट इज गिविंग अ प्रॉपर मीनिंग, ये हमने सुना है और इसका भी मीनिंग है। फोर्थ वन इज CTO, क्या CTO हमने सुना है? नो, दिस इज नॉट अ वर्ड। तो इन 4 बॉक्सेस में से ओनली 2 बॉक्सेस में वर्ड है और 2 बॉक्सेस में वर्ड नहीं है। सेकंड और थर्ड बॉक्स में वर्ड है। क्यों वर्ड है ये? बिकॉज इट इज गिविंग अ प्रॉपर मीनिंग, ये हमें प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। नाउ लेट्स रीड दीज वर्ड्स। अब चलो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इसे हम रीड करते हैं। HAND, हैंड, इट इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है। हैंड मीन्स हाथ। सेकेंड वन इज फिश, FISH, फिश, ये भी एक वर्ड है, फिश मीन्स मछली। नेक्स्ट वन इज बैग, BAG, बैग, बैग मीन्स बस्ता। फोर्थ वन इज गर्ल,
GIRL, girl. Girl means लड़की. Next one is dress. DRESS, dress. Dress means पोशाक. Sixth one is school. SCHOOL, school. School means विद्यालय. Next one is class. CLASS, class. CLASS, class. Class means कक्षा. Eighth one is crocodile. CROCODILE, crocodile. Crocodile means मगरमच्छ. Next one is beautiful. BEAUTIFUL, beautiful. Beautiful means सुंदर. 10th one is ice cream. ICEAM, ice cream. जो हम समर सीजन में खाते हैं आइसक्रीम. Next one is play. PLAY, play. Play means खेलना. PLAY, play means खेलना. 12th is elephant. ELEPHANT, elephant. Elephant means हाथी. 13th one is television. Television means TV. 14th one is KITCHEN, kitchen. Kitchen means रसोई घर. So यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, these all are words. ये सारे ही शब्द हैं. क्यों शब्द है ये? Because it is giving us a proper meaning. ये हमें एक मतलब दे रहा है. So these all are words. So let's repeat again. HAND, hand. Hand means हाथ. FISH, fish. Fish means मछली. BAG, bag. Bag means बस्ता. Fourth one is GIRL, girl. Girl means लड़की. Fifth one is dress. DRESS, dress. Sixth one is school. SCHOOL, school. Seventh one is class. CLASS, class. CLASS, class. Eighth one is crocodile. How you will read? Crocodile. 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 Crocodile means मगरमच्छ. Next one is beautiful. 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 Beautiful means सुंदर. Next one is ice cream. ICEICREAM, ice cream. 11th one is play. PLAY, play. Play means खेलना. 12th one is elephant. Elephant. Elephant means हाथी. 13th one is television. Television, TV. 14th one is kitchen. KITCHEN, kitchen. हम इसको kitchen नहीं बोलते. We don't call it kitchen. T जो है वो silent है, तो हम इसे बोलते हैं kitchen. Kitchen. Kitchen means रसोई घर. So these are the words. ये सभी शब्द हैं. और ये शब्द क्यों है? क्योंकि हमें proper meaning दे रहे हैं. इसका कोई मतलब है. So these all are words. So let's see your homework. Your homework is write any 10 words of your choice in your English notebook. अपनी इंग्लिश की कॉपी में कोई से भी 10 शब्द लिखने हैं. कोई से भी 10 शब्द लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फैन, बैट, कार, एप्पल, मैंगो, बनाना, anything you can write in your English notebook. So let's read again. Your homework is write WRITE, write any, 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 TEN, 10, WORDS, words, of, OF, your, 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 choice, 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 in, in, your English notebook. अपनी इंग्लिश की कॉपी में कोई से भी 10 शब्द अपने अनुसार लिख सकते हैं. तो
So this is your homework. Thank you and have a nice day. You must have enjoyed watching this.